साइंस में कुछ बताना चाहते हैं। और पहले भी हम आप लोग को बताए थे कि मनुष्य भोजन करता है सबसे पहले मुख द्वार, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, एवं प्रकार से उसी तरह से हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां 5 है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 तत्वों से मिलके बना है। जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये संसार का जो है ना 5 तत्वों से संसार बना है, ये तो मालूम ही है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सा है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आँख की, तो आँख का क्या काम है? आँख का काम है देखना। कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता है तो बीमार पड़ जाते हैं, यानी बीमारी हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इस तरह से। और कान का क्या काम है? सुनना। यानी एवं सभी प्रकार का एक दूसरे का काम है। जैसे देखिए दांत, दांत का क्या क्या काम है? दांत 4 प्रकार के होते हैं। किसी का काम रहता है चबाना, किसी का काम रहता है कुछ। उसी प्रकार से हर किसी का शरीर के अंदर जितने भी हैं, लीवर हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ब्रेन हो गया, हर एक का काम अपना अपना खुद करते रहता है। तो आँख देखिए, अगर आँख की बात करते हैं तो किसी मनुष्य को नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाता है? तो आप लोग सुने होंगे, फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि निकट दृष्टि दोष रहता। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को नजदीक की स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उनको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, अब मान लो इनको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जरूरत है? देखिए, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता है, और जरा दृष्टि दोष। लेकिन जब ये इंसान बूढ़ा हो जाएगा तभी जरा दृष्टि दोष का काम में आता है, लेकिन अभी ये जवान है। और मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होते हैं, ये भी हम बताए थे आपको, लेकिन कहाँ कहाँ होता है ये नहीं बताए। तो आज सुन लीजिए, ये जो हाथ है इसमें 30 हड्डियां होते हैं। ये उंगली जो दिख रहा है आपको, अपना हाथ का उंगली इसमें 14 रहता, और उसके बाद ये हथेली जो है इसमें 5 रहता। इसी प्रकार से टोटल 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, यानी हाथ पैर में 30 हर किसी में रहता है। तो ये आज ज्यादा नहीं बात करेंगे, पहले तो आंख के बारे में बता दिए। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता है,
और दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता है। और मनुष्य के मुंह में अभी तो फिलहाल में 32 दांत है, लेकिन ये शुरू से आता जाता फिर टूटता फूटता, यानी टोटल कुल 52 दांत आते टूटते जाते, लेकिन 32 बच जाता। और कान, कान में देखिए हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी, 3 इस कान में है, 3 उस कान में है, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट, 3 इसमें 3 उसमें। तो ये सबसे छोटी हड्डी है कान की, इसका नाम है स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिस। कहाँ पे स्थित है? कान में। अब देखिए, मनुष्य अगर जोर से चिल्लाता है, कोई पुकारता है, मनुष्य की ध्वनि की तीव्रता क्या है? ये 30 से 40 डेसिबल के आवाज में बातचीत करता है, या 35 से 45 डेसिबल के आवाज में बातचीत करता है। लेकिन इनको चिल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाने पर भी ब्रेन पे असर पड़ता है। और कभी कभी आप लोग देखे होंगे डीजे साउंड के नजदीक किसी भी इंसान को जाना नहीं चाहिए। अगर डीजे साउंड के नजदीक गया तो वो इंसान पागल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डीजे साउंड का जो है डेसिबल बहुत अधिक रहता है, 70, 80, 90, 100 तक भी डीजे साउंड में डेसिबल रहता है। इसलिए मनुष्य को साधारण बातचीत में 35 से 40 डेसिबल में निपटा लेना चाहिए, और जोर से चिल्लाया तो 45 से 50 तक, इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, मनुष्य का यानी ये जितने भी है, ये हार्ड, ये सब मनुष्य का एक एक पार्ट काम करता है। जैसे ये एक तरह से इंजन है, समझो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में अगर शुद्ध तेल दिए तो उतना देर चलता है। अगर उसी प्रकार से मनुष्य को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य को प्रतिदिन 22 से 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है भोजन की। हर हमेशा भोजन पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक समय तक नहीं सोना चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटा, यही बहुत हो गया। लेकिन अभी के डेट में कोई कहीं से आया पट से सो ही जाता है, इसलिए अधिक समय तक सोना नहीं चाहिए। अब देखिए, किडनी का भी काम है। किडनी का वजन क्या है? देखिए, किडनी का वजन औसत के रूप में अगर माना जाए तो 140 ग्राम से 150 ग्राम, पुरुषों में अधिक भी रहता है। और ये हथेली की कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कापल्स कहते हैं। और हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको यही बताएं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। जिस प्रकार से पूरे संसार में 5 ही तत्व है, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसी प्रकार से इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां होते। पहले याद रखिएगा, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये भूलिएगा नहीं। बस आज का वीडियो इतना ही। ऐसे हम बातचीत अगर करना चाहे तो इस पे 2-4 घंटे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे